मुज़फ़्फ़र अली ने उमराव जहान बनाकर तवायफ़ों की दुनिया का एक बहुत ही खूबसूरत धोखा हमारे लिए क्रिएट किया था, जिसके हम आज भी शिकार हैं। क्योंकि हमें लगता है तवायफ़ें अच्छा बोलती हैं, अच्छा गाती हैं, अच्छा नाचती हैं, उन्हें अच्छे कपड़ों का शऊर भी है, जो कि है। लेकिन ऑन द अदर साइड सेक्स वर्कर्स जो तवायफ़ें नहीं होती, उनकी दुनिया अलग होती है, बद से बदतर होती है। एंड यू नो, एक कहानी है गंगा हरजीवन दास की। एक तो औरत ऊपर से गरीब और ऊपर से धोखाधड़ी की शिकार, उसे जालिम तो बनना ही था। ट्रेलर आपने देखा होगा, बड़ा ही खूबसूरत एलिगेंट ट्रेलर है, जिसमें आलिया कुछ बहुत ही हार्श वर्ड्स कहती हुई नज़र आ रही हैं, विच इज़ वेरी वेरी ऑनेस्ट of the world that she belongs to in that film. Let's talk to Alia about this. Hi Alia. Hi. The woman in the film says कि अगर एक बड़ा उनका मशहूर ये कहना था कि अगर सेक्स वर्कर्स ना हों तो आम लड़कियों का सड़कों पर चलना मुश्किल हो जाए. Just do you agree with it? Because you know we live in Mumbai and कोई कुछ भी कह ले, इस शहर की सड़कों पर वाकई चलते हुए एक सेफ्टी का एहसास होता है. What do you have to say about it? आई डोंट थिंक मैं एज आलिया इस पे ऑथेंटिकली कमेंट कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने ये किरदार फिल्म में निभाया है. मेरा पर्सपेक्टिव गंगूबाई के पर्सपेक्टिव से ही होगा. तो जो गंगूबाई कह रही है उसको मैं मानती हूँ, उसको समझती हूँ, और वो आपको फिल्म में भी देखने का मौका मिलेगा. जिस तरह जिस कन्विक्शन से वो आज़ाद मैदान में भाषण देती है और वो बात करती है औरतों के हक के बारे में, इवन बच्चों के हक के बारे में, आप ऐसे कभी नहीं कह सकोगे कि वो जो कह रही है गलत कह रही है. सही बात है. That's true. Even while I mean that is also magic of cinema. अगर आप कन्विंसिंगली एक बात कहें तो वो सच लगने लगती है. नहीं, अगर आप एक इमोशनल स्टांस से आप समझाओगे लोगों को तो समझ में आएगा. क्योंकि देयर इज, जैसे कहते हैं ना, एक there's two sides to a coin. तो आपका पर्सपेक्टिव एक होगा, पर इसका मतलब ये नहीं कि मेरा पर्सपेक्टिव सही नहीं है. कुछ सही गलत नहीं है. जिस बात को आप मानते हो, आप क्या मानते हो, आप किसको सही या गलत मानते हो. तो जब वो बात करती है और लोगों को समझाते हैं, उसका यही नज़रिया है कि आप एक बात तो हमारे नज़रिए से देखो. सही बात है. विच इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सिर्फ अपनी दुनिया में ना रहें, एक बार तो स्टेप इन टू दैट पर्सन शूज एंड सी द वर्ल्ड. यू नो, प्रेमचंद वेरी फेमसली सेड, आलिया, कि जब आदमी में, पुरुष में औरत की क्वालिटीज़ आ जाती हैं तो वो देवता बन जाता है. यू नो, थोड़ा सा नरम दिल, थोड़ा सा अच्छे स्वभाव का, अच्छी ज़ुबान. लेकिन जब एक औरत में आदमी की, पुरुष की क्वालिटीज़ आ जाती हैं तो वो उल्टा बन जाती हैं. डू यू एग्री विद प्रेमचंद? आई थिंक हमारे अंदर दो कॉन्ट्रडिक्टिंग क्वालिटीज़ हमेशा होते हैं. I can be a female feminine woman, पर मेरे अंदर अल्फा क्वालिटीज काफी ज्यादा हो सकते हैं. एंड सिमिलरली फॉर मेन. इन अ वर्ल्ड, जब गंगूबाई की दुनिया है, आप ये मान सकते हो कि एक आदमी की तरह कमांड करती है. आदमी की तरह. आप ये क्यों बोल रहे हो? क्योंकि हम ज्यादातर औरतों को ऐसे बिहेव करते नहीं देखते हैं. इसका मतलब ये नहीं है कि हक के लिए लड़ना औरत का काम नहीं है, या लोगों के लिए लड़ना औरत का काम नहीं है. ये हमने एज ए सोसाइटी एक बॉक्स बनाया और रूल्स बनाए हैं. तो मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं प्रेमचंद जी से डिसएग्री या अग्री करती हूँ. दैट वुड नॉट बी माई स्टैंड, और दैट वुड नॉट बी माई प्लेस टू से. बट मैं ये डेफिनेटली कहूँगी कि ये रूल सिर्फ सोसाइटी से बनाए गए हैं. इज्जत कमाना और मांगना सबका हक होता है, और लोगों के लिए लड़ना, खुद के लिए लड़ना सबका हक होता है. ये एक पर्सनालिटी और ह्यूमन पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है. That's true. So you know, we live in a society where all the movies, the popular TV shows that even the women like and watch, the protagonist is always a chaste women, pristine women. You know, आपकी movie Gully Boy में that there was a very nice scene where you actually smash a bottle on somebody's head. Here also you are, you know, challenging the popular norms, and you look very convincing while doing that. Do you enjoy the process? Yes, I believe in it. जब मैंने ये डायलॉग भी बोला कि माँ का नाम काफ़ी नहीं है, I mean it.
every moment of it, क्योंकि it's हम इतने as a woman, even though come from a privileged position, एक comfort हो गया है dealing with sexism all over yeah. the country and all over the world, जो मैं बिल्कुल tolerate नहीं करती हूँ. And in fact, after doing a film like Gangubai, because she's such an empowered woman, मैं और भी ज़्यादा believe करती हूँ कि एक पर्सपेक्टिव है जो आप कभी क्वेश्चन नहीं करोगे. बाप का नाम क्या देखोगे, आप ऐसे लग रहे हो कि आप बाप को है कि कभी नहीं पूछोगे कि माँ का नाम क्या है. I don't believe in male bashing and all of that. I just believe in equality, जो हर किसी को believe करना चाहिए. Even men believe in equality. So many men that are a part of my life, they all believe in equality. पर कभी कभार क्या होता है, औरतें ही इक्वालिटी में बिलीव नहीं करते. That's true. तो इसलिए जब एक और डायलॉग है गंगूबाई का, जब वो बोलती है, औरतों को बोल रही है कि शक्ति, संपत्ति, सद्बुद्धि, सद्बुद्धि तीनों ही औरतें हैं, उनका स्त्रीलिंग है. सही. तो आदमी को किस बात का जरूरत. हाँ, तो वो उनको मतलब उनके अंदर वो एक कॉन्फिडेंस जगा रही है. So I really believe in all those things. Yeah, some really powerful dialogues. Yeah. Just tell the... And it's written by a male dialogue writer, let me tell you. Who's Prakash that? Bhai. Nice. And Sir, of course, together. But Prakash Bhai is a man. And he's written these lines. That's true. So that's why I'm saying the equality is in the brain. It's not in the gender. It's not in the gender. And you know, your director, Sanjay Leela Bhansali, is also known to be making films where the woman is allowed to have a space. She's allowed to have the stage to herself. How was it working with him? What's the... Fantastic. Yeah, the difference in your... He's not somebody who... उनको personality में ज़्यादा interest है. Like if you see even Vijay Raj is playing a transgender. Yeah. Now it's not like there's any less weight given to Vijay Raj just because there is a takkar. He believes in equality even for every character. That's the way Sanjay Sir is. He likes to flesh out every character with importance and that much weight and that much understanding. It's been a dream working with him, genuinely. Yeah, every actor says that. Yeah, You're it's lucky. the once in a lifetime opportunity. It's a once in a lifetime experience. And if you are lucky, you get the experience again. But the amount I've learned with this एक experience से मुझे इतना सीखने को मिला है. I can just imagine कि मेरे को एक और experience से क्या मिलेगा. Well, let's talk about the preparation or the production of the film. I'm sure you would have shot bits and pieces of the film even through the lockdown in the last 2 years. Yes, when we shot. मतलब we had to shoot it over 2 years क्योंकि बीच में lockdown हो गया तो फिर pause करना पड़ा, फिर से resume किया, फिर से pause करना पड़ा for 2 months, then finally we finished the film last year in July. Right, and you know, for you have sung songs for various films. You have learned creative writing during the lockdown. You're constantly learning something new. How did you prepare yourself for this state of mind that the women are in that part of the world? Did you meet with them? Did you spend time with them? You didn't? No. I believe कि मैं slate को जितना clean रखूँ मेरे लिए better है, क्योंकि तब मैं सिर्फ character पे focus करती हूँ. तो जो प्रेपरेशन मैं प्रेफर करती हूँ, एंड इट्स नॉट लाइक अगर सर ने मुझे कहा होता इनसे मिलो, मैं मिल लेती क्योंकि आई एम अ डायरेक्टर्स एक्टर, पर सर ने भी नहीं कहा. कॉन्वर्जेशन से ये कैरेक्टर बनी है, जो सर के साथ मैं बैठ के बात करती थी. सर मुझे बहुत लाइक ही वुड टॉक लाइक give a lot of perspective, give a lot of adjectives कि she's feeling this, ये भी है पर वो भी है, there's that, there's this, and he would give stories and you know उनके साथ ये भी होता है, उनके साथ ये भी होता है, actually ये होता है, actually वो होता है, ये actually ये भी feel कर सकती है. It's more of conversation. तो conversation से वो मेरे दिमाग में एक दुनिया बन गई और वो दुनिया से ही मैं draw कर रही थी. This is a conversation between you, director, and the writer. Yeah, basically me and sir. He gave me a few videos and all to watch before we started film, but that was just, आप कह सकते हो वो मतलब तेल था. That was the ingredients तो set पे हो गया. Nice. You know, we've grown up watching movies like Mandi, which was in the realistic cinema My mom space. was in Mandi. Your mummy, Yeah. of course, she was there. मैंने मंडी भी देखी actually. I just saw it for fun and just to see how the body language is the way they stand. Yeah. And Mausam, Sharmila ji played a sex worker in the film. And then we have another world, which is a little glossy world, where women are shown, like Umrao Jaan, I said.
उमराव जान को देखकर हम कभी भी नहीं सोच सकते थे कि मंडी जैसी दुनिया भी एग्जिस्ट करती होगी. You almost wanted to be like Umrao Jan. You wanted to be in that space, but reality is not like that. And in Mandi and in the real world, the physicality of a woman is also much more liberated. She is much more open out there. क्योंकि उसके बाद आफ्टर यू हिट रॉक बॉटम, Yeah. अब जब आपकी इज्जत ही मतलब यू द मेन थिंग इज आपकी इज्जत, जब आपको एक सेक्स वर्कर बनना होता है देन दैट्स टेकन अवे फ्रॉम यू, तो वो है ही नहीं. है नहीं. तो इससे नीचे कितना गिरोगे इन योर ब्रेन, इससे नीचे कितना आपको महसूस होगा. तो देन यू आर ओनली फाइटिंग विथ योर सेल्फ टू फील. सो वो अपनी दुनिया में इफ यू सी दिस कलर, द वे द गर्ल्स आर, दे लाव, दे आर फ्री, आपको इतना देखने को मिलेगा कि हमने वो लेयर्स पे एक सबटेक्स्ट और ह्यूमरस तरीके से टच्ड अपॉन है, बट एक्चुअली इट्स वेरी डीप. It's very deep. पर ऐसे नहीं कि वो लोग ऐसे मरोस बैठते हैं और वो नहीं होता है, क्योंकि जिंदगी होती है. दे टेक देयर स्ट्रगल एंड दे टर्न इट इनटू स्ट्रेंथ, That's true. जो गंगूबाई ने किया. Yeah. I prepped a lot. I read a lot about the woman. I heard कि वो नेहरू से जाके उन्होंने बोला था कि आप शादी करेंगे मुझसे. जी. आप क्यों कहते हैं कि क्यों नहीं ये काम करो, जाके शादी करके घर बसाओ, जब कोई है नहीं शादी करने को तो हमारे पास और क्या ऑप्शन है. सो इट्स लाइक अ विशियस साइकिल. कोई शादी नहीं कर रहा है तो हम इसमें हैं, इसमें नहीं होंगे तो करे. You get stuck and then you are there forever. You know, Alia, I must tell you, I have read your sister Shaheen's book. I also went through a lot of videos where you've spoken about it and how beautifully you've done it. Thank you for that. You know, as an actor, Alia, when I see your interviews, you're a light person. Happy, light, easy person. But when I see you on screen, there is this intensity which is unmatched. And the sorrow in your eyes is not fake. वो आंखें जो बोलती हैं क्लोजअप शॉट्स में, चाहे वो गली बॉय में हो चाहे इसमें हो, वो सच बोलती हैं. आपके अंदर क्या एक उदास इंसान है जो सही टाइम पर सेट पे निकलता है? सबके अंदर एक उदास इंसान है. हम जिस कोई भी दुनिया से आए, वॉट एवर आप बैकग्राउंड, अगर आप अच्छे घर से हो, मिडिल घर से हो, अगर आप गरीब घर से हो, अगर आपके पास काम है, काम नहीं है, अगर आप बहुत सक्सेसफुल हो, अगर आप अनसक्सेसफुल हो, आप कोई भी स्टेज पे अगर लाइफ में हो, आपकी दुनिया में दो इमोशन है, खुशी और गम. वो नॉर्मल है. एक्चुअली ज़्यादातर गम है और खुशी बीच बीच में आता है. हमको ऐसा लगता है कि लाइफ सिर्फ खुशी वाला है, पर नहीं होता है. इसलिए जब आई स्पीक अबाउट डिप्रेशन ऑल्सो, हम ऐसे बात करते हैं कि अगर आपको एक फीलिंग महसूस हो रही है तो आप ये मत समझिए कि गलत है. इट्स द मोस्ट नॉर्मल थिंग. ये अगर ये अगेन कम्स डाउन टू सोसाइटी कि हम हमें जो बताया गया है, वी बीन टोल्ड कि हम वी हैव टू बी अ सर्टेन वे, हमेशा अच्छा रहना है, हमेशा खुश रहना है, हमेशा साफ सुथरा तरीके से बात करना है. ये नहीं होता है. यू नो, वी फील लाइक गाली देने का मन होता है, रोने का मन होता है. ऑल दोज थिंग्स आर देयर. तो जब वो किरदार में अगर आप when I can live that through a character vicariously, I really feel very liberated. Like, you know, when Gangubai, when you are showing that anger in the eyes, कहीं ना कहीं आपके अंदर कुछ किसी को लेकर कुछ एंगर ही होगा ही. You know, so you have to find that anger and put that out. आई एम अ लाइट पर्सन जनरली, क्योंकि आई डोंट बिलीव कि कोई भी चीज़ आपको इतनी सीरियसली लेनी चाहिए. इट्स ऑल अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ. तो मैं वो एक्सेप्ट करके आई मूव ऑन. मैं हैवी नहीं हूँ. गुस्सा सबके अंदर होता है, पेन सबके अंदर होता है, पर आई डोंट चूज टू लिव विद दैट पेन. आई चूज टू लेट इट गो एंड आई मूव ऑन. यू नो, समबडी सेड कि एक जैसे गंगूबाई या कोई और दूसरी औरत जो हताश हो जाए, मे बी जिंदगी में कुछ करने का उसका ताकत ही ना बचे, उनमें दो लोगों में जो चीज़ डिफ्रेंशिएट करती है वो ये, हाउ डू दे लुक एट लाइफ, देयर एटीट्यूड डिफ्रेंशिएट्स both the people. How empowering was this character for you? You know, being a person who will be judged by the society, she was judged, but कहीं ना कहीं उसके अंदर हीरो तो है बॉस. हाँ, क्योंकि एंड वो खुद को वो समझती है कि हाँ, ये तुम लोग इस काम को बुरा समझ रहे हो, कोई बात नहीं, समझो, पर हम अपने आप को बुरा नहीं समझते. सही बात है. एंड दैट्स व्हाट इट इज़ कि लोग आपको जो भी कहे, आपसे जो भी एक्सपेक्ट करे, व्हाट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आप खुद को समझे और खुद से क्या एक्सपेक्टेशन हो और आप खुद को कैसे
सपोर्ट करते हो और प्यार करते हो, दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट. हालांकि हाँ, शी इज सेइंग दैट टू विमेन, शी इज सेइंग दैट टू द क्राउड, बट यू विल गेट टू सी वो हाउ शी इज स्टिल नॉट हैप्पी विथ हर सेल्फ, और वो उदास और वो जो इंटेंसिटी और वो जो एक थिंग, पर वही उसकी लड़ाई है, वही उसका स्ट्रेंथ है. Yeah. her biggest misery is also her strength. Her strength, That is yeah. the, but that is also the That's the rule of life. rule of life. That's the rule of life. It's the funniest game. Yeah. वो किसी को समझ में नहीं आया अभी तक. That's true. That's Nobody's been able to define it. Sahi. I like the way you used your eyes in all the scenes. You know, there was a contrast, Alia, just when you were saying the harshest dialogues. जुबान में power है, आँख में नमी थी. As an artist, as an actor, when I see you on screen, you use your eyes very well. Does it just happen, or you do that purposely, like an actor does? I think I have the what's the word? I have the privilege of being a very transparent person. So even people around me can tell if I'm bored, or if I'm sleepy, or if I'm disinterested, or if I'm happy, or if I'm impatient. If you spend enough time with me, you can tell from far away what my mood is. Yeah. That's my transparency as a person, which is why I'm a very bad liar also. I always get caught lying. From my childhood, my friends used to be like, Alia से please झूठ मत बुलाओ क्योंकि वो इतना बुरा झूठ बोलती है. She'll always get caught. Whenever I used to like run away and all from school and all with my friends, we used to always get caught because I'm very bad at lying. Can I interrupt? I've seen a lot of your interviews. You used to lie. मम्मा फोन करती तो आप कहती मैं अकेली बैठी हूँ बगल में मेंढक बैठा है. मेंढक, पर वो झूठ एकदम random झूठ है. So nobody would understand why I'm saying those things. So Okay. what I'm saying, what maybe the way it helps me is, Yeah. अगर मैं actually उस thought और emotion को channelize करूँ, Yeah. तो वो मेरी आँखों में दिख जाता है. Yeah, that's what. Yeah, exactly. But which is why it's very easy. It used to be very easy for sir to be like, नहीं, कुछ सही नहीं था, मेरे को नहीं दिखा. आँख में नहीं दिखा, right? So that's why the thing used to be like always कि आँख में दिखना चाहिए. और अगर Yeah. मैं it's not possible कि मैं हमेशा एक honest shot दूँ. True. कभी-कभी dishonest shot निकल जाता है. Now it's up to the director to notice कि ये honest था, ये dishonest. Very nice, very nice. Yeah, so your So eyes are a tool. It's not, but it's not. It can't happen. ये मेरे अकेले नहीं हो सकता है. Yeah. It has to happen in tandem with the director, which is why I always say an actor is nothing Yeah. without the director. That's true. That's true. And lastly, Alia, आपकी mother जो थी, she was in Berlin. Yes. She fled from there, went to UK to seek asylum. Yes. उनके जो father थे, he used to run a newspaper against the Yes. Nazis. What would you like your grandchildren to say about you? The sentences that you would like them to use for you. Oh, I believe that the world can be very unkind. So I think the one thing that I believe in is kindness. तो मैं वही कहूँगी कि I hope people who know me, my grandchildren, my friends, my children, remember me as a kind person and learn from that, because I think kindness is what keeps the peace at balance. All the best, Alia. Thank you so much. so much.